हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिनेश व्लॉग। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोबाइल प्लान्स इन कनाडा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में जो मोबाइल प्लान्स अवेलेबल हैं, और जब आप नए एज इमिग्रेंट आते हैं कनाडा, तो जैसे कि आप इंडिया से आते हैं तो इंडिया में जो मोबाइल प्लान्स हैं वो इतने कॉस्टली नहीं हैं। तो अगर बात करूँ तो 50 या इससे भी कम में जो है प्लान स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया में। पर जब आप यहाँ पे आते हैं तो जो प्लान्स के रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप कन्वर्ट करेंगे उसको INR में। तो सिंपली दो तरह के मोबाइल कनेक्शन आपको मिलते हैं जब आप यहाँ आते हैं। एक प्रीपेड रहता है, एक पोस्ट पेड, जैसे कि इंडिया आपको देखने को मिलता है। तो प्रीपेड सिंपली जो है आपका अराउंड $15 से स्टार्ट हो जाते हैं प्लान्स। और अगर आप पोस्ट पेड की बात करें तो पोस्ट पेड के जो प्लान्स हैं वो $40 से स्टार्ट होते हैं जो मिनिमम। तो जब इनिशियल डेज़ में आप यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ प्रीपेड प्लान्स के बारे में। तो प्रीपेड प्लान जो जैसे मैंने आपको कहा है कि काफ़ी इजी रहता है और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो भी फ़ोन आप इंडिया से लेके आ रहे हो, क्या वो ये यहाँ के जो कैरियर उनको सपोर्ट करता है या नहीं। तो मेन चीज़ वही है। सो अगर आपके पास आईफोन है 6 और 6 सीरीज़ के बाद वाला, तो ये सारे जो सीरीज़ है ये सपोर्ट करती है LTE बैंड्स। तो यहाँ भी जो ऑपरेटर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे आपके डिवाइस को। और अगर आपको 3G ही यूज़ करना है तो जो आपके नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं वो भी कंपैटिबल रहते हैं, बट उनकी सेपरेट्स जो है मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं 3G कनेक्शन इन कनाडा। सो काफ़ी सारी जो है एडवांटेजेस हैं प्रीपेड प्लान्स की, जैसे कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं और काफ़ी मिनिमम अमाउंट से ये स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको प्रीपेड कनेक्शन ऑप्ट करना है तो सिंपल वन टाइम आपको एक कनेक्शन फ़ीस देनी पड़ती है, वो $10 से स्टार्ट हो जाती है और आपके ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करती है और आपका जो प्लान है। क्योंकि इस पर आपका कोई भी क्रेडिट चेक नहीं होता, क्योंकि आप जब कनाडा लैंड करते हो तो आपका कोई भी किसी भी तरह की जो है क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिसके चक्कर में क्या होता है कि जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो आपको जो है पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं देते काफ़ी केसेस में। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई क्रेडिट चेक नहीं होगा आपका, सिंपल आपको प्लान मिल जाए। जैसे आप इंडिया से आ रहे हो और आपके पास यहाँ कनाडा का अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है और कोई भी किसी भी तरह का ट्रैवल कार्ड नहीं है, तो आप कैश मोड से भी वो पेमेंट कर सकते हैं, ताकि जिससे कि जो मोबाइल ऑपरेटर है आपको जो है कनेक्शन प्रोवाइड कर सके। इतना सिंपल है ये प्रोसेस। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे जो है पोस्ट पेड प्लान। आप अगर पोस्ट पेड प्लान जो है परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें वही जो आपका क्रेडिट चेक होता है, और जो ये प्लान जो है स्टार्ट होते हैं $40 से, और ये वेरी करता है ऑपरेटर टू ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया आपको। सो मैंने ये पोस्ट पेड कनेक्शन ऑप्ट नहीं करा क्योंकि इनिशियल डेज़ पे मुझे ये काफ़ी कॉस्टली लगा, क्योंकि इंडिया में तो जियो चलता था और मेरा एयरटेल का प्लान था तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था। बट यहाँ पे $40 अगर कन्वर्ट करते हो अप्रोक्स 2000 तो पर मंथ का आपको देना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और मैं यूज़ करता था फ़ोन iPhone XR और यहाँ पे ये सभी ऑपरेटर्स को जो है सपोर्ट करता था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो जो पोस्ट पेड प्लान्स हैं वो आते हैं सिंपल पोस्ट पेड या प्लस टैब। यानी कि अगर आपको जो है टेलीकॉम ऑपरेटर से आपको सेल फ़ोन भी लेना है इंक्लूडिंग योर प्लान, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे कनाडा में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप फुल अमाउंट पे नहीं करना चाहते फ़ोन की और उसको रेगुलर EMI में पे करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। बट उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है यहीं का, और जो आपकी एक ID, जो आपका पासपोर्ट एक ID चल पड़ता है यहाँ पे। तो आपका क्रेडिट चेक होता है, उस स्कोर के बेसिस पे जो है आपको जो है मोबाइल ऑपरेटर्स आपको प्लान्स प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आपको चूज़ करना होता है जो आपको प्लान अच्छा लगता है। और ये जितने भी प्लान्स होते हैं विदाउट टैक्सेस होते हैं। तो जैसे कि आपका $100 का प्लान है तो इस पर 13% जो है HST लगेगा, यानी कि आपको $13 जो है आपको इसमें टैक्स भरना पड़ेगा पर मंथ। तो हम वीडियोस देखते हैं कि मैंने जाते ही जो iPhone 11 Pro Max ले लिया, तो इस तरह के ऑप्शन का बेनिफिट उठाते हैं यहाँ पे कंज्यूमर। सो ईजिली उनको मिल जाता है। अब बताता हूँ मैं आपको अपनी स्टोरी, मैंने कौन सा प्लान परचेज़ किया था। सो मेरा जो ऑपरेटर था वो फ्रीडम मोबाइल था और मैंने उनसे जो था $29 का प्लान परचेज़ किया था, जिस पे मुझे 1.5 GB डेटा मिला था। बट एक बेनिफिट मुझे और मिला था, मुझे $5 एडिशनल उन्होंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि जो मैंने सेटअप किया था ऑटो पेमेंट, मेरे पास ट्रैवल कार्ड था और उसकी हेल्प से मुझे $5 पर मंथ जो है रेगुलर जो है 12 मंथ्स तक मैं सेव कर पाऊँगा। और तो टोटल मुझे जो आता है वो $24 मुझे पे करना होता है। और
इसके साथ एडिशनल जो है 13% जो टैक्सेस है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि 1.5 GB तो काफ़ी कम है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको जो है वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिल जाएंगे। घर के अंदर वाईफाई होता है तो इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है, और स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे जो है ट्रांजिट सिस्टम का भी यहाँ पे पता लग जाता है, तो काफ़ी इजी रहता है। 1.5 GB डेटा मेरे लिए तो इनफ है, और सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। सो लास्ट में कंक्लूड करते हैं ये वीडियो। अगर आप कोई भी प्लान परचेज़ करने जाते हो तो अपनी एक फ़ोटो ID जैसे कि पासपोर्ट, और अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो एक क्रेडिट कार्ड अपने साथ रखिए, ताकि जो है आपको ईजिली से इशू कर दे मोबाइल ऑपरेटर जो है यहाँ पे मोबाइल प्लान। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी कर दीजिए शेयर। सो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।